नमस्कार दोस्तों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग अपनी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, मन लगा के कर रहे होंगे। अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो चलिए हम लोग पिछली सारी वीडियो में निबंध देखा, अभी निबंध के बाद आलोचना देखेंगे, लेकिन कुछ नोट्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो नोट्स में जो हमारे हैं ये कि कहानी, महत्वपूर्ण कहानियाँ हम लोग देखेंगे। तो कहानी में देखिए, ये कहानी विधा की है जिसमें हम लोग निर्मल वर्मा की कहानी देखेंगे। किसकी कहानी देखेंगे? निर्मल वर्मा की। तो आप लोग आंखें बंद करिए और मेरे साथ बोलिए आप लोग निर्मल वर्मा की कहानी। जलती झाड़ी, जो कि किस सन की आई हुई है? 1965 ईस्वी की। 1965 ईस्वी जलती झाड़ी किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा की कहानी है जलती झाड़ी 1965 ईस्वी की। ठीक। पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी में। बीच बहस में 1973 ईस्वी में निर्मल वर्मा की कहानी है। और कौवे और काला पानी किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की। सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी की है। किसकी है? निर्मल वर्मा की। परिंदे 1960 ईस्वी की, निर्मल वर्मा की। तो देखिए, निर्मल वर्मा की कहानी जो है 1965, 1968, 1973, 1983, 1995, 1960। तो परिंदे ऊपर रख लेते हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। तो ये किसकी है? निर्मल वर्मा की। तो सन, इसको मेरे लिखने का क्या मतलब है कि आप लोग को सन जैसे याद करना बहुत कठिन है, लेकिन निर्मल वर्मा याद करिए। ठीक। उसके बाद 60, 65, 68, 73, 83, 95, इससे आप लोग पकड़ लेंगे कि निर्मल वर्मा की कहानी 60 में, परिंदे, जलती झाड़ी 65 में, पिछली गर्मियों में 68 में, बीच बहस में 73 में, कौवे और काला पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 83 में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 95 लास्ट में। ठीक। तो आप लोग निर्मल वर्मा की कहानी एक बार आंखें बंद करके मेरे साथ बोलिए। जलती झाड़ी निर्मल वर्मा, पिछली गर्मियों में निर्मल वर्मा, बीच बहस में निर्मल वर्मा, कब्बे और काला पानी निर्मल वर्मा, सूखा तथा अन्य कहानियाँ निर्मल वर्मा, परिंदे निर्मल वर्मा। ठीक है। अब चलिए अगली हम लोग कहानी देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल की। किसकी कहानी हम लोग देखेंगे? लक्ष्मी नारायण लाल की कहानी। सूने आंगन रंग बरसे 1960। ठीक। सूने आंगन रंग बरसे, रस बरसे, सॉरी, लक्ष्मी नारायण लाल की कहानी हम लोग याद करते हैं। सूने आंगन रस बरसे, नए स्वर नई रेखाएं, एक बूंद जल, एक और कहानी। ठीक है। डाकू आए थे। 5 कहानी याद करना है लक्ष्मी नारायण लाल का। सूने आंगन रस बरसे 1960 ईस्वी, नए स्वर नई रेखाएं 62, एक बूंद जल 64, एक और कहानी 1964, डाकू आए थे 1974। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण लाल की कहानी याद करते हैं। सूने आंगन रस बरसे 1960 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल। नए स्वर नई रेखाएं 1962 ईस्वी, किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। एक बूंद जल 1964 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल का। एक और कहानी 1964 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल का। डाकू आए थे 1974 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक। अब हम लोग चलते हैं, मोहन राकेश की कहानी को देखते हैं। मोहन राकेश की कहानी जो है इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी। मोहन राकेश की कहानी आप लोग याद करिए। मोहन राकेश की कहानी इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी, नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी। तो मेरे साथ आप लोग बोलिए, मोहन राकेश की कहानी।
इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। एक बार फिर बोलिए मोहन राकेश के कहानी। इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। सन के साथ बोल लेते हैं। इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी, नए बादल 1957 ईस्वी, जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश 1966 ईस्वी। ये मोहन राकेश के कहानी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कर ले, जो भी देख रहा है इस वीडियो को, और प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, अब कमलेश्वर की कहानियाँ हम लोग याद कर लेते हैं। किसकी कहानी? कमलेश्वर की। तो राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, बयान 1973 ईस्वी, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी। तो चलिए कमलेश्वर की कहानी मेरे साथ आप लोग बोलिए। कमलेश्वर की कहानी मेरे साथ सभी लोग बोलिए। राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी कमलेश्वर की कहानी है। राजा निर्बंसिया। कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी किसका है? कमलेश्वर का है। खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी किसका है? कमलेश्वर का है। मांस का दरिया 1966 ईस्वी किसका है? कमलेश्वर का है। बयान 1973 ईस्वी किसका है? कमलेश्वर का है। आज़ादी मुबारक किसका है? 2002 का है, कमलेश्वर का है। ठीक है, आज़ादी मुबारक 2002। अब ये लेटेस्ट है 2002, कमलेश्वर की कहानी आज़ादी मुबारक। ठीक है, तो एक बार फिर से बोलिए कमलेश्वर की कहानी। राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी कमलेश्वर, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर, मांस का दरिया कमलेश्वर, बयान कमलेश्वर का है, आज़ादी मुबारक कमलेश्वर का है। ठीक, अब हम लोग अगला धर्मवीर भारती की कहानी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो चलिए धर्मवीर की कहानी 4 है। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली के आखिरी मकान। तो मुर्दों का गांव जो है 1946 ईस्वी का है। स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी का है। चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी का। बंद गली का आखिरी मकान जो है वो एकदम नया मतलब कि उनके सन के हिसाब से 1969 ईस्वी। तो मेरे साथ एक बार धर्मवीर भारती की कहानी याद करिए आप लोग। मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी, स्वर्ग और पृथ्वी 1949 ईस्वी, चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी। ठीक है, अब हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु और इस वीडियो का आखिरी जो है हमारा वो हम लोग देख लेते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी याद करिए आप लोग। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी याद करते हैं। ठुमरी 1959 ईस्वी, आदिम रात्र की महक 1967 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1994 ईस्वी, 84 ईस्वी, अच्छे आदमी 1986 ईस्वी। तो देखिए ठुमरी एक डांस है, फणीश्वर नाथ रेणु तो ड़ डांस ठुमरी 1959। तो ठुमरी किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। आदिम रात्र की महक, रात्रि आए, आदिम आए, महक आए 1967 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु। अग्निखोर, रात आई अब अग्नि की बात 1973 ईस्वी। अब एक श्रावणी दोपहर की धूप, दोपहर की धूप की बात है तो फणीश्वर नाथ रेणु 1984 ईस्वी। अच्छे आदमी, सब कुछ के बाद, आदिम रात्रि की महक के बाद अच्छे आदमी 1986 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु। अब आप लोग मेरे साथ फणीश्वर नाथ रेणु की आंख बंद करके बोलिए। ठुमरी फणीश्वर नाथ रेणु, आदिम रात्रि की महक फणीश्वर नाथ रेणु, अग्निखोर फणीश्वर नाथ रेणु, एक श्रावणी दोपहर की धूप फणीश्वर नाथ रेणु, अच्छे आदमी फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखिए इस वीडियो को हम कोई भी काम कर रहे हैं और हर दिन अगर 8-10 मिनट सुन लेते हैं तो कैसे नहीं याद होगा। और ये एग्ज़ाम ऐसा है ना यूपीटीजी टीपीजीटी का, जिसमें हमको रटना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। व्याकरण समझेंगे, संस्कृत व्याकरण समझेंगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हमको
रटना ही है, क्योंकि जो सन है उसको हम कुछ समझ नहीं सकते, रटना ही है। फिर हमको सबकी कहानियाँ हैं, कहानी संग्रह, निबंध, नाटक, ये पत्रिका, ये सारी चीज़ें हमको रटना ही है, इसमें समझने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग के लिए मैं ऐसा वीडियो ला रही हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं एग्ज़ाम तक एकदम और ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करवाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद।